मास में चाहे कुछ मत करना, लेकिन गाय को यह चीज खिला देना, होगी धन दौलत में बरकत। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अधिक मास में गाय को खिला देना, बस यह एक चीज, फिर देखो चमत्कार, जीवन में मिट जाएगा दुख दर्द का नामो निशान। दोस्तों, अधिक मास कोई साधारण महीना नहीं है, बल्कि दोस्तों हिंदू धर्म में इसका एक अलग ही महत्व है। इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, और जो यह अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहें, यह हिंदू कैलेंडर का एक अतिरिक्त महीना होता है। नहीं समझे? चलो कोई नहीं, आसान सी भाषा में समझाती हूँ। जिस तरह कैलेंडर में लीप ईयर आता है, उसी तरह हिंदी पंचांग में एक अधिक मास आता है। बता दें कि जो हमारा हिंदू पंचांग होता है वह चंद्रमा की चाल पर चलता है। इस प्रकार चंद्र वर्ष करीब 354 दिनों का होता है, जबकि सूर्य आधारित साल 365 दिनों का होता है। यानी देखें तो दोनों में लगभग 11 दिनों का फर्क आ जाता है। इसी फर्क के कारण इसे बैलेंस करने के लिए हर 32 महीने 15 दिन बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। जो महीना जोड़ा जाता है यही अधिक मास या कहें पुरुषोत्तम मास कहलाता है। ऐसे में अब की बार अधिक मास की शुरुआत 17 मई 2026 से शुरू हो चुकी है, और यह अधिक मास 15 जून 2026 तक रहने वाला है। अब आप में से कई श्रद्धालु सोच रहे होंगे कि अधिक मास क्यों जोड़ा जाता है, अगर इसे ना जोड़ें तो क्या होगा। तो चलिए यह भी आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। अगर अधिक मास नहीं जोड़ा जाए तो जो होली, सावन या दिवाली जैसे बड़े प्रमुख मुख्य त्योहार आते हैं, यह मौसम से गड़बड़ा जाएंगे, जिससे हिंदू धर्म में आने वाले विभिन्न त्योहारों में रुकावटें उत्पन्न होंगी। ऐसे में हिंदू धर्म में आने वाले त्योहार में कोई बाधा समस्या ना आए, इस कारण अधिक मास को हिंदू पंचांग में जोड़ा जाता है। वही रही बात, इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण है यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। क्योंकि कथा के अनुसार अधिक मास को पहले मल मास कहा जाता था। मान्यता थी कि इसका कोई स्वामी देवता नहीं था, इसमें कोई शुभ काम नहीं होते थे, इसलिए इसे अशुभ माना जाता था। इन कारणों की वजह से यह महीना दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और कहा कि इस महीने में जो भी सच्चे मन से पूजा पाठ और दान करेगा, उसे उसका 100 गुना फल प्राप्त होगा। तभी से यह महीना बेहद पवित्र माना जाने लगा। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में भी बताया कि इस मास का विशेष महत्व बताया गया है, और इसे कार्तिक, माघ, वैशाख जैसे पवित्र महीनों से भी ज्यादा फल देने वाला माना गया है। साथ में दोस्तों, कहा जाता है कि इस महीने में की गई पूजा पाठ दान कभी निष्फल नहीं होते हैं। दान पुण्य का महत्व बढ़ जाता है और भक्ति और ध्यान जल्दी फल देते हैं। ऐसे में सभी श्रद्धालु पुरुषोत्तम मास के शुभ पावन दिनों में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में धन दौलत से बरकत, आपसी प्रेम रिश्तों में मिठास, चुंबक की तरह धन को आकर्षित करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, रोज पूजा पाठ करना, सात्विक भोजन लेना जैसे कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी उनको अधिक मास का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, अधूरा फल ही प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपको ऐसी चमत्कारी प्रभावशाली चीजों के बारे में बताऊंगी, जिस चीज को आप चुपचाप बिना किसी को बताए कर देना। जी हाँ, गुप्त रूप से गाय माता को खिला देना, तो जीवन धन्य हो जाएगा, रुके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। अधिक मास में पूजा पाठ दान करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि गाय कोई जानवर नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, और कहा जाता है कि जो भी गाय का मान सम्मान करता है, उस घर में आने वाली बाधाएं घर की चौखट से ही वापस लौट जाती हैं, और उस घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है। लेकिन उस प्रभावशाली चीज को जानने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे, भाग्य मजबूत और घर परिवार की तरक्की हो, आप और आपके समस्त घर परिवार पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता पार्वती लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से 3 बार जय माँ लक्ष्मी नारायण
लिखकर अपनी श्रद्धा का जरूर प्रकट करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए आपको बताते हैं अधिक मास के शुभ अवसर पर गाय को कौन सी चीज खिलाने से जीवन सुखमय हो जाता है, जीवन की बाधाएं टल जाती हैं। एक, गुड़ चने की दाल। प्रिय श्रद्धालुओं, अगर जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, बनते काम आखिरी समय पर बिगड़ जाते हैं और हर तरफ निराशा महसूस होती है, मन में बेचैनी रहती है, तो अधिक मास में गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाना बेहद ही मंगलकारी होता है। लेकिन इस उपाय का एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। मान्यता है कि जब गाय प्रसन्न होकर यह भोजन ग्रहण करती है, तब व्यक्ति के जीवन में छुपी हुई रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। खास बात यह कही जाती है कि यदि यह उपाय लगातार अधिक मास में सच्चे मन से 11 दिनों तक किया जाए तो अचानक भाग्य बदलने के संकेत मिलने लगते हैं। रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। बस आपको यह उपाय गुप्त रूप से करना है। नंबर 2, हरा चारा। प्रिय मित्रों, अगर आपके घर में बार बार तनाव बना रहता है, परिवार में लोगों के बीच प्रेम कम होता है और सुख शांति पल भर के में लड़ाई में बदल जाती है, तो अधिक मास में गाय को हरा चारा देना अवश्य जरूर खिलाएं। वैसे तो गाय को चारा खिलाना कभी भी खिलाया जा सकता है, लेकिन अधिक मास में खिलाया गया चारा का फल कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि गाय के मुख में सभी देवी देवताओं का वास होता है और जब वह प्रेम से हरा चारा खाती है तब घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। लेकिन इस उपाय का एक रहस्य आप सभी को बता दूं कि यदि बुधवार या गुरुवार के दिन सूर्य उदय या फिर सूर्य अस्त से पहले गाय को अपने हाथों से हरा चारा खिलाया जाए तो रुका हुआ भाग्य भी खुलने लगता है। भाग्य मजबूत होने के साथ समय पर साथ मिलता है। इस उपाय को करने का फल शीघ्र ही देखने को मिलता है। नंबर 3, गुड़ और रोटी। दोस्तों, हर घर में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। में आप पहली रोटी गाय के लिए नहीं निकालते हैं तो आज से ही शुरू कर दें, नहीं तो आपको इस वीडियो में बताए गए उपाय करने का फल नहीं मिलेगा। इसलिए आपको करना क्या है कि अधिक मास में प्रतिदिन पहली रोटी लें और उस पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। लेकिन इस उपाय में एक खास रहस्य छिपा है जिसे पुराने संत महात्मा हमेशा गुप्त रखते थे। कहा जाता है कि जब गाय प्रेम से गुड़ और रोटी खाती है तब भगवान विष्णु की कृपा धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने लगती है। माता लक्ष्मी की कृपा आकर्षित होती है। ऐसे में इसका ज्यादा प्रभाव के लिए शनिवार की शाम बिना किसी को बताए यह उपाय किया जाए तो रुका हुआ धन वापस मिलता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मानसिक तनाव दूर होता है। नंबर 4, हरी मूंग। प्रिय भक्तजनों, हरी मूंग का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो यह व्यक्ति के अन्न धन के भंडार भर देती है और अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कंगाल बनाने में देर नहीं लगती है। ऐसे में आपको क्या करना है कि पुरुषोत्तम मास में गाय को हरी मूंग खिलाना है। ऐसा करना बहुत लाभकारी माना गया है। बता दें कि हरी मूंग को शांति और बुध ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन इस उपाय का एक चौंकाने वाला रहस्य भी बताया जाता है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से गाय को हरी मूंग खिलाता है तब उसके जीवन में धीरे धीरे बुद्धि, शांति और सौभाग्य का प्रवेश होने लगता है। ग्रहों की स्थिति मजबूत होने लगती है और बिना किसी कारण होने वाले लड़ाई झगड़े शांत हो जाते हैं। नंबर 5, भीगा हुआ चना। प्रिय भक्तों, चना शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। ऐसे में आपको अधिक मास में श्रद्धा पूर्वक एक पान का पत्ता लेना है, उसको गंगा जल से शुद्ध कर लें, फिर उस पत्ते पर काले चने और इलायची रखकर गाय को खिला दें। मात्र इतना कर देने के बाद आपको इस उपाय को करने का शीघ्र ही प्रभाव देखने को मिलेगा। दुर्भाग्य भी सुख सौभाग्य में बदल जाएगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होगा और गाय माता के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। नंबर 6, आटे की लोई में हल्दी। जी हाँ भाइयों, यह यदि घर में लगातार बीमारी, अशांति और नजर दोष की समस्या बनी रहती है तो घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, तो अधिक मास में गाय को हल्दी मिली आटे की लोई खिलाना बहुत ही मंगलकारी होगा। बता दें कि हल्दी कोई मसाला नहीं है, बल्कि हल्दी को सनातन धर्म में पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि जब गाय इस लोई को ग्रहण करती है तब घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।
खास बात यह है कि यदि यह उपाय गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं और विवाह के योग बनते हैं। नंबर 7, केले खिलाना। प्रिय श्रद्धालु, केले का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रिय पौधा होता है और केले का फल पूर्ण रूप से सात्विक होता है और इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी किसी विशेष रूप में किया जाता है। केला एक सात्विक फल है जिसका सेवन व्रत में भी किया जाता है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या करना है कि अधिक मास के अवसर पर अपनी किस्मत को चमकाने, भाग्य को मजबूत करने, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गाय को हफ्ते में 2 बार मंगलवार और शनिवार को केले जरूर खिलाएं और केले के फल का दान भी करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपका ऐसा कोई काम नहीं होगा जो नापूर्ण हो। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जो पुरुषोत्तम मास में गाय माता को खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। भाइयों बहनों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके अपने चैनल मिक्सिंग आइडियाज विद वीनू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं ये जानकारी सभी को पता लगे। जय लक्ष्मी नारायण।